अब ये दोनों प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, इसे हम लिखते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, ए डॉट बी, अब दूसरी तरफ वेक्टर नहीं आएगा, दूसरी साइड वेक्टर नहीं आएगा, आता है ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल है, वो इस फॉर्मूले में लिया जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ए कॉस थीटा लिया जाएगा। जैसे दो वेक्टर हैं आपके, दो वेक्टर हैं, एक आपका ए वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड, दूसरा ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, दोनों के बीच का एंगल थीटा 30 डिग्री है। तो अब इसका जो डॉट प्रोडक्ट लिखोगे आप, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 10, बी का यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 30। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक मीटर यहाँ से आ जाएगा, एक सेकंड यहाँ से, मीटर यहाँ से, एक सेकंड यहाँ से, एक सेकंड यहाँ से। तो अब ये कितना हो गया देखो, 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, और cos 30 की वैल्यू होती है 1/2, कैंसिल होकर के कितना बचा, कैंसिल होकर के 10 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। तो जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर के फॉर्म में, स्केलर बनाते हैं, तब आपका ए बी कॉस थीटा आपको फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हो जाते हैं। पहला स्पेशल केस हो जाता है, पहला स्पेशल केस हो जाएगा देखो, कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा की वैल्यू 0 कब हो सकती है, कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 0 है। तो फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना बनेगा बोलो, ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिंपली ए बी आ गया। सेकंड कंडीशन इसमें बन सकती है क्या, सेकंड कंडीशन बन सकती है जब थीटा 90 डिग्री हो। तो फिर कब होगा थीटा 90 डिग्री, जब एक वेक्टर ये रहा आपका ए वेक्टर, और बी वेक्टर कैसा हो, बी वेक्टर इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो फिर क्या आंसर बनेगा देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। अगर दो वेक्टर्स आपको परपेंडिकुलर शो करने हैं, अगर दो वेक्टर आपको पास गिवन है, ए और बी आपको दो वेक्टर गिवन है, और आपसे कहा गया कि बताओ, आप प्रूव करो, प्रूव करो कि ये सारे के सारे, ये प्रूव करो कि ये सारे दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी तरह से इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो। बहुत ध्यान से देखना, टू प्रूव टू वेक्टर्स टू बी परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, प्रूव देयर डॉट प्रोडक्ट 0, दोनों के डॉट प्रोडक्ट को किसी भी तरह 0 प्रूव कर दो, किसी भी तरह नहीं, मतलब सही लॉ यूज करके। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है इसके अंदर, तीसरी कंडीशन बन सकती है, ये तो कंडीशन कब है, थीटा 0 वाली, थीटा 0 वाली का मतलब है ए वेक्टर पैरेलल बी वेक्टर। थीटा 90 वाली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो, यानी ए वेक्टर एंटी पैरेलल बी वेक्टर। कब होगा ये, कि ए वेक्टर ये रहा आपका, और बी वेक्टर क्या हो, बी वेक्टर इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाए, ये वाला।
तो उस केस में क्या होगा देखिए, उस केस में ए डॉट बी इज इक्वल टू कितना बनेगा, ए बी कॉस 180, और ए बी कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। इसमें ये वाली बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आगे, कि हम दो वेक्टर को एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रूव करना चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दीजिए। अच्छा, कार्टेशियन पर डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, कार्टेशियन में डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, जैसे दो वेक्टर आपको गिवन है। अच्छा, पहले हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर समझ लेते हैं, वो यूज होगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई कैप डॉट आई कैप। देखो ध्यान से, आई कैप डॉट आई कैप कितना होगा, आई डॉट आई इंटू कॉस। बता सकते हो आई कैप और आई कैप के बीच में कितना एंगल होगा, देखो ध्यान से, 0 ये डिग्री, एक्स है, 0 डिग्री, 0 0 डिग्री। ये आई कैप है और दूसरा आई कैप भी यही होगा, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0, कॉस 0 की वैल्यू होती 1। इधर आई वन का आई दोनों ही आई का मैग्नीट्यूड कितना है 1, 1। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, और इस cos 0 का मैग्नीट्यूड 1 है, तो सिंपली 1 इसका आंसर आ गया। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी 1 हो जाएगा, और जे कैप डॉट के कैप भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। लेकिन इसके अगेंस्ट सर अगर कैप डॉट के कैप, सर के कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट के कैप, तो अगर इसके अगेंस्ट आई कैप डॉट जे कैप आप फाइंड करो तो क्या होगा बता सकते हो, आई कैप सर डॉट 0 डिग्री 90 डिग्री पे है ये, बिल्कुल सही 90 बात है, डिग्री पे सर 0 आएगा। cos 90 यानी 1 इंटू 1 इंटू 0, सिंपली 0 हो गया। तो इसके बाद में फिर इसी तरह जे कैप डॉट के कैप भी कितना होगा 0 होगा, और के कैप डॉट जे के कैप डॉट आई कैप, ये दोनों भी मिलकर कितना होंगे 0, क्योंकि के और आई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आप इनका उल्टा कर दो, उल्टा कर देने पर भी इनके प्रोडक्ट सेम बने रहेंगे, मतलब आई कैप डॉट जे कैप भी 0 है, और यहीं से आप अगर कहें जे कैप डॉट आई कैप तो वो भी 0 है, और इसी से अगर आप कहें इसका के कैप डॉट जे कैप ये भी 0 है, और इसको उल्टा कर दें अगर आप आई कैप डॉट के कैप तो ये भी क्या है 0 है। समझ गए, डॉट प्रोडक्ट अगर एक जैसे दो वेक्टर हैं, दो यूनिट वेक्टर एक जैसे हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 है, और दो अलग अलग आ गए, कोई से भी दो आ गए, आई के साथ जे के साथ के के साथ आई, या कुछ भी आ जाए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। आज ये इतनी बात समझ आई आपको, डॉट प्रोडक्ट दो एक जैसे अगर यूनिट वेक्टर हैं तो डॉट प्रोडक्ट उनका 1 है, और दो अलग अलग यूनिट वेक्टर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। अब देखो दो पूरे वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। पहले तो मैं ए वेक्टर बी वेक्टर बना लेता हूँ। ए वेक्टर आपको गिवन है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 5 के कैप। बी वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर आपको गिवन है माइनस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गिवन है। एक्चुअली ये ए वेक्टर का रूप क्या है, ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और इस बी वेक्टर का क्या रूप है, ये है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी वाई के कैप। तो अब जो हमें फॉर्मूला यूज करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बीजेड, बीजेड, बी जेड, हाँ, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। आई कैप जे कैप के कैप यहाँ से खत्म हो गए सारे, सिर्फ इनको इनको मल्टीप्लाई कर देना मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स कितना आपके पास यहाँ +2 है, बी एक्स कितना है -3 है, ए वाई कितना है -3 है, बी वाई कितना है +2 है, ए जेड कितना है +5 है, बी जेड कितना है +7 है।
तो कितने हो गए, -6 प्लस 35 कितना हो गया बताओ? So -12 plus 35, 13 13 total. Yes sir. 13 नहीं आएगा, 23 आएगा शायद। यस सर 20। सर 23। 23। तो ये आपका डॉट प्रोडक्ट हो गया। डॉट प्रोडक्ट के लिए आपके आई कैप, जे कैप, के कैप खत्म हो जाते हैं। ये सीधे सीधे जो है आपका ये मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। किसका? डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकल कर आ गया। डायरेक्शन इसमें है ही नहीं, देयर इज नो डायरेक्शन एट ऑल। डायरेक्शन इसमें है ही नहीं। सर एक बार और समझा दो ये। समझो, देखो दो वेक्टर आपके पास गिवन है। पहला वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप 5k कैप, ये एक्चुअली axi कैप, ये रहा axi कैप, ayj कैप, az k कैप। दूसरा वेक्टर b वेक्टर आपको गिवन है -3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। तो ये क्या है? ये bx है, bxi कैप, ये है byj कैप, और ये क्या है? bz k कैप। और बाय द वे किसी वेक्टर में से इसमें से एक आध कोई गायब हो, जैसे बी वेक्टर में आपका आई कैप नहीं दे रखा, केवल आपको 2j कैप 7k कैप बना रखा है, तो आप अपने हिसाब से अपने पास से 0 आई कैप बना लो उसे। अगर ए वेक्टर में सपोज आपको जे कैप नहीं दे रखा, जे कैप है ही नहीं, केवल 2 आई कैप प्लस 5k कैप है, तो यहाँ प्लस 0 जे कैप अपने हिसाब से लिख दो, अपने पास से लिख दो आप। अब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए, आपको मल्टीप्लाई करना है ax bx, ay by, az bz। तो ax ये रहा +2, bx ये रहा -3, ay ये रहा -3, by ये रहा +2, az ये रहा +5, bz ये 7 + 7। करेक्ट? तो अब मल्टीप्लाई कर दो इसको सिंपली और ऐड, अल्टीमेटली आपका आंसर आ गया मैग्नीट्यूड। सीधे सीधे मैग्नीट्यूड आ जाता है जिसमें डायरेक्शन है ही नहीं। ये किसका मैग्नीट्यूड हो गया? ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हो गया। समझ आई इतनी बात? और दूसरा हम इसको कैसे प्रूव क्या करेंगे? हमें दो वेक्टर्स को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है किसी भी तरह से, दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूव कर दो। ये आपको नोट्स में भेज रखा है मैंने, वही क्वेश्चन करा देता हूं मैं। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर मैं इसके नीचे लिख दूं, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 2k कैप। तो आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। a डॉट बी इज इक्वल्स टू +5 इंटू +2 प्लस, फिर यहाँ से ये +3 इंटू -2 प्लस, फिर ये वाला -2 इंटू +2, कितना बना ये 10, ये कितना बना -6, ये कितना बना -4, मिलकर के कितना हो गया 0। तो अब उसके बाद आप लिखेंगे सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0 हेंस a परपेंडिकुलर टू b। अगर दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो सिंपल सी बात है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होने हैं। डॉट प्रोडक्ट आप यूज करेंगे तब जब आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर प्रूव करने होंगे। बात इतनी समझ आई? ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अभी अगली क्लास होगी आपकी आज ही, उसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट सीखेंगे।